बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो पार्ट 1 का बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अगर आप कोई बॉडी लें और उसके साथ एक स्ट्रिंग के साथ उस बॉडी को बांध दें और बांधने के बाद आप उस स्ट्रिंग के साथ उस बॉडी को घुमाना स्टार्ट कर दें, वो एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू हो जाएगी और जो फोर्स आप उस बॉडी पर लगा रहे हैं कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे, वो फोर्स असल में कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए जो फोर्स हमें चाहिए वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डेफिनेशन है आगे, ए फोर्स विच कंपेल्स ए बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने पर या मूव कराने पर मजबूर करे वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें, ये अगर आपके पास कोई बॉडी है ये और आपने उसके स्ट्रिंग के साथ उसे बांधा हुआ है, आप उस रस्सी की मदद से उस बॉडी को घुमाना स्टार्ट करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में आप उसे घुमा रहे हैं और आप एक फोर्स उस स्ट्रिंग की मदद से बॉडी पर लगा रहे हैं जो उसे इस सर्कुलर पाथ में मूव कराने में मजबूर कर रही है और वो फोर्स कहला रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है आगे। कंसिडर ए बॉडी अटैच्ड विद ए स्ट्रिंग। आप एक बॉडी कंसिडर करें और उसको एक रस्सी के साथ बांध दें एंड मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, और उस बॉडी को आप सर्कुलर पाथ में घुमाना स्टार्ट कर दें। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ ब्रोकन, अगर स्ट्रिंग टूट जाती है, देन इट वुड नॉट कंटिन्यू टू मूव इन ए सर्कल। तो आप देखेंगे कि वो बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी बल्कि सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी। इफ़ ए बॉडी इज़ एट पोजीशन ए, अगर वो बॉडी पोजीशन ए पर थी एंड स्ट्रिंग इज़ ब्रोकन और पॉइंट ए पर वो स्ट्रिंग टूट गई है, देन द बॉडी मूव अलोंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो वो उस पॉइंट के लिहाज से टेंजेंट की तरफ मूव कर जाएगी। देखें, अगर आपके पास ये एक बॉडी है तो ये बॉडी पॉइंट ए पर है लेकिन ये पहले मूव कर रही थी, जब पॉइंट ए पर पहुंची है तो वो जो आपने स्ट्रिंग बांधी हुई है ये जिसका रेडियस आर है, वो स्ट्रिंग अगर टूट जाती है तो टूटने के बाद वो सर्कुलर पाथ तो छोड़ देगी, लेकिन सर्कुलर पाथ छोड़ने के बाद वो एक सीधी डायरेक्शन में आगे चली जाएगी और इसे हम कहते हैं टेंजेंट टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट से वो स्ट्रिंग टूट गई है या जिस पॉइंट से सर्कुलर पाथ में मूव करना छोड़ दिया है और स्ट्रेट आगे मूव करने लग गया, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। और ये टेंजेंट और रेडियस यानी जिस स्ट्रिंग के साथ आपने उसे बांधा हुआ था उसके दरमियान हमेशा 90 का एंगल होगा। आगे सेंट्रीपिटल फोर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन टू मूव इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए एक फोर्स दरकार होती है और वो फोर्स भी कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स एक्टिंग ऑन ए अर्थ अराउंड द सन। हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, और वो जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है किस वजह से कर रही है? उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। आगे है कि एक्सप्रेस फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमने रिलेशन बताना है किस में? एक्सेलरेशन में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में और सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो फोर्स का तो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू m है, और A इधर एक्सेलरेशन है तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले फाइंड करनी है। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे तो हम उसे न्यूटन सेकंड लॉ के फार्मूला में जो कि F इज इक्वल टू m है उसमें पुट कर देंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन हमारे सामने आ जाएगा। तो पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। इफ़ ए बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिस पर बॉडी मूव कर रही है कि अगर पॉइंट ए पर बॉडी और मूव करके पॉइंट बी पर पहुंच जाती है इन सर्कुलर पाथ में विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, और जिस सर्कल में वो मूव कर रही है उस सर्कल का रेडियस क्या है? आर। ये 0 से लेकर ए तक भी आ रहा है और 0 से लेकर बी तक भी आ रही है। इफ़ डेल वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी
देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो वो कहता है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वो कहता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन का वैसे फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये आ गया कि डेल वी ओवर डेल टी। डेल वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, और डेल टी क्या है, चेंज इन टाइम है। तो इधर हम सबसे पहले डेल टी फाइंड करेंगे, फिर डेल वी फाइंड करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आगे कह रहा है कि इफ़ v1 एंड v2 आर दी वेलोसिटीज एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जब कोई बॉडी पॉइंट ए पर थी और स्ट्रिंग टूट गई, वो अलोंग द टेंजेंट मूव करने लग जाएगी, और वो टेंजेंट जब मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, और पॉइंट बी से जब आगे मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी v2 है। आगे कह रहा है कि इफ़ स्पीड v एंड डिस्टेंस कवर इन टाइम डेल टी इज़ s। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो वेलोसिटी है उसे v मान लें, और टाइम चेंज हो रहा है डेल टी है, और वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक s डिस्टेंस, तो हमारे पास चेंज इन टाइम क्या आ जाएगा। सो डेल टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। ये आया है इस इक्वेशन से कि s इज इक्वल टू वी टी। तो इधर टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। सो डेल टी इज इक्वल टू एस ओवर वी आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास पीछे हमने निकाली थी कि a इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी, और ये a जो हमने इक्वेशन निकाली थी डेल वी ओवर डेल टी। अब डेल टी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे s ओवर v, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा डेल वी ओवर डेल टी की जगह s ओवर v। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा, ये v नीचे वाला डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, v डेल v ओवर डेल s। कोई भी अगर वैल्यू आपके पास 1 ओवर 2 ओवर 3 है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर ये ऊपर चली जाती है, या न्यूमिनेटर बन जाता है 2 ओवर 3 ओवर 2 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमें डेल वी फाइंड करना है। जब डेल वी हमारे पास आ जाएगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी। आगे वो कहता है कि इफ़ वी ड्रा ए ट्राई, अगर हम एक ट्राई एंगल ड्रा करें। ये ट्राई एंगल हम किधर से ड्रा कर रहे हैं, जो हमारे पास पॉइंट ए पर टेंजेंट था और पॉइंट बी पर टेंजेंट था। अगर हम उनको कुछ इस तरह बनाएं, ये पॉइंट ए का बन गया v1 और ये पॉइंट बी का, इनको अगर हम मिला दें तो इस तरह कुछ हमारे पास बन जाएगा। और अगर हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ये एक ट्राइंगल बन जाती है। तो बिल्कुल ये सेम है उस ट्राइंगल के जो ये बन रही है, ज़ीरो से लेकर जो पॉइंट ए और ज़ीरो से लेकर पॉइंट बी तक जो एक ट्राइंगल जो हमने इधर कंपोनेंट ड्रा किया है, इस तरह बिल्कुल सेम इसी तरह आगे ये एक ट्राइंगल इन टेंजेंट की मदद से बन रही है। दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए और बी और ट्राइंगल, अगर आप इसे P का नाम दे लें, Q का नाम दे लें और R का नाम दे लें, और ट्राइंगल PQR बिल्कुल सेम है। ये ट्राइंगल भी बनाई हुई है कि जिसमें P एक पॉइंट है, ये ज़ीरो के जिस तरह इधर ज़ीरो एक पॉइंट है पाइवट पॉइंट, इसी तरह इधर एक P पॉइंट है। P से Q और Q से R। जो P से Q है, देखें A से आगे इसे मैं Q का नाम दे लूँ या B का नाम दे लूँ, जो भी नाम दे लें, इसे A से B तक V1 है, देखें P से Q तक V1 है। इसी तरह B से आगे अगर आप इसे कोई भी ऊपर नाम दे लें तो ये V2 है। इसी तरह P से R तक V2 है, और डेल V जो इनमें वेलोसिटी चेंज आ रही है वो डेल V है। इफ़ वी ड्रा ए ट्राइंगल PQR, अगर हम PQR एक ट्राइंगल ड्रा करें सच डैट इस तरह के PQ इज़ पैरेलल एंड इक्वल टू V1 के ऊपर देखें V1, ये V1 था, बिल्कुल इस तरह हम ड्रा करें कि PQ जो है ये PQ, ये V1 है, और PR जो PR है ये PR है, और ये V2 के पैरेलल है और सेम है। सो रेडियस ऑफ ए सर्कल OA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। ये जो रेडियस है OA और OB, ये इन टेंजेंट्स, ये जो टेंजेंट है पॉइंट A पर और पॉइंट B पर, दोनों का परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है। अब हम इन ट्राइंगल की मदद से डेल V फाइंड करेंगे और हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PQR, यानी जो AOB में जो एंगल है उसी तरह सेम टू सेम PQR है।
मोर एवर हम इसे मज़ीद कह सकते हैं कि V1 और V2 दोनों V के इक्वल हैं, यानी V1 और V2 को अगर हम सेम मान लें तो ये V के इक्वल है। एंड OA एंड OB, OA एंड OB दोनों इक्वल हैं लेंथ में। फ्राम आइसोसाइलस ट्राइंगल OAB एंड PQR कैन बी रिटन एज। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखें इसमें V1 और V2 सेम है। इसी तरह अगर PQ और PR सेम है, OA एंड OB सेम है, तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को किस तरह हम लिख सकते हैं? QR ओवर PR, ये QR ओवर PR इज इक्वल टू AB ओवर OB। बिल्कुल इसी तरह जो हमने इस ट्राइंगल का लिखा है इसी तरह हम इसका लिखेंगे। QR ओवर PR, QR ओवर PR, इसी तरह AB ओवर OB। जो QR है वो डेल V के बराबर है और PR V2 के बराबर है। ऊपर हमने कह दिया कि V1 और V2 दोनों V के इक्वल हैं, तो V2 को हम V इधर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AB ओवर OB। AB एक आर्क लेंथ है, ये AB आर्क लेंथ है इधर से लेकर इतनी, और OB क्या है? रेडियस है। अगर ये R है तो ये भी R ही होगा, नीचे R आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। अब हम AB आर्क AB निकालते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ AB। पॉइंट A एंड B आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर हम मान लें कि A और B दोनों बिल्कुल करीब करीब हैं, एंड आर्क लेंथ ऑफ AB इज सेड टू बी S, और AB की जो लेंथ है A और B की लेंथ को अगर हम S कंसीडर कर लें, A एंड B क्लोज, क्योंकि A और B क्लोज हैं, सो डेल T अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो चेंज इन टाइम क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर आप मान लें कि A और B इंतहाई कम फासले पर हैं, तो उधर टाइम के चेंज होने तक वो पॉइंट A से पॉइंट B तक बॉडी पहुंच जाएगी। इक्वेशन 3 बिकम, सो ये इक्वेशन बन जाएगी कि A B को हमने क्या कह दिया है? S कह दिया है। सो आ जाएगा कि डेल V ओवर V A B ओवर R, A B की जगह आ गया S, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू B, तो हमारे पास आ जाएगा डेल V ओवर V इज इक्वल टू S ओवर R। तो इक्वेशन नंबर 4 कैसे बन जाएगी कि डेल V हमें चाहिए था, डेल V हमने निकाल लिया, ये V उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा V इंटू S ओवर R। ये इक्वेशन नंबर 4 है। इस इक्वेशन नंबर 4 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो कहता है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल V इज इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ गया A V S V ओवर R S। ये इक्वेशन 2 थी। डेल V की जगह हमने रख दिया V इंटू S ओवर R, डेल V की जगह, और V ओवर S तो वैसे ही हमारे पास आ रहा था V, ये V ओवर S, डेल V की जगह हमने रख दिया V इंटू S ओवर R, जो हमने इक्वेशन नंबर 4 में निकाला। तो अगर हम इसे मज़ीद रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा V अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, V स्क्वायर बन जाएगा, S और S कट जाएगा, V स्क्वायर ओवर R हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया V स्क्वायर ओवर R। इसे आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लें। तो वो कहता है कि एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होती है, सो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगी उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। आगे कहता है कि डायरेक्शन इसकी क्या होगी कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो रेडियस की तरफ होगी, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, और रेडियस क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है। इसी तरह कहता है कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब हम देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ जो हमें बताता है कि F इज इक्वल टू ma। अब फोर्स हम कौन सी फाइंड कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हमने निकाल लिया है। अब हम इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 की, तो मेरे पास आ जाएगा FC इज इक्वल टू M इंटू वी स्क्वायर ओवर R, जो हमने एक्सेलरेशन के लिए निकाल लिया V स्क्वायर ओवर R। आ गया कि एंगुलर मेजरमेंट, अगर हम इसे एंगुलर फॉर्म में लिखें तो किस तरह लिखेंगे इस इक्वेशन को? तो वो कहता है कि अगर हम इसे एंगुलर फॉर्म में लिखें तो FC इज इक्वल टू M R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर R।
तो देखें कि एंगुलर फॉर्म में अगर आपने पीछे पढ़ा हो तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा होती है। तो v की जगह हम क्या लिख देंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और आर ओमेगा का ऊपर देखें v का स्केयर है तो आर ओमेगा का भी क्या होगा, स्केयर होगा। देखिए एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर स्केयर ओमेगा स्केयर आ जाएगा, आर स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर आर, और ये आर स्केयर इस आर से कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा एम आर ओमेगा स्केयर, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्केयर। तो ये मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन, वो जो अगर वो एंगुलर मेजरमेंट में पूछे, अगर वो एंगुलर फॉर्म में पूछता है तो मैं ये लिखूंगा, अगर वो लीनियर फॉर्म में पूछता है तो मैं ये लिखूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है पेपर में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest